तो दोस्तों आज इस वीडियो में 5 आपको स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए स्मॉल कैप फंड्स ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं, यहाँ पर रिस्क ज्यादा लिया जाता है, लेकिन विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी भी जो फंड्स हैं वो अपना रिस्क मैनेज करके चलते हैं। कुछ फंड्स होते हैं जो विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी ज्यादा रिस्क लेते हैं, कुछ कम रिस्क लेते हैं। तो ऐसे ही मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स आपको यहाँ पर बताऊंगा। दो हम कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाले स्मॉल कैप फंड पे बात करेंगे, देन हम दो ज्यादा रिस्क लेने वाले स्मॉल कैप फंड पे, और एक बहुत ज्यादा अगर आपको रिस्क लेना है स्मॉल कैप कैटेगरी में तो उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फंड देखते हैं कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड। अब इसका फंड साइज लगभग 7800 करोड़ के आसपास है, एक्सपेंस रेशो 0.41% के आसपास है। अगर आप इसकी रिटर्न्स देखेंगे तो आप देखेंगे 3 साल में लगभग 37% की रिटर्न है सिंस इंसेप्शन, यानी कि फरवरी 2019 से 29% की रिटर्न है, और 2 साल में 20% के आसपास की रिटर्न है। अच्छी खासी रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है अगर हम 1, 2 और 3 साल में यहाँ पर रिटर्न्स की बात करते हैं। अब ये फंड अपनी कैटेगरी में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रिस्क लेने की कोशिश करता है। अगर हम एसआईपी में भी देखते हैं तो लगभग 27-28% की रिटर्न इसने 3 सालों में यहाँ पर जनरेट किया। तो आप इसकी अगर कंपनीज देखेंगे तो स्टेबल कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाता है और लंबे टाइम तक सिमिलर कंपनीज में पैसा लगाकर यहां पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग के पर्पज से इन्वेस्ट करता है। तो कंसिस्टेंसी अच्छी है इस फंड की, डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अच्छी है इस फंड की, और जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है उनमें भी कंसिस्टेंटली सेम कंपनीज में अपना पैसा बनाकर रख रहा है लंबे टाइम में। तो ये 2-3 चीजें हैं जो इस फंड में कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने की कोशिश ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में करता है। दूसरा फंड जो इस कैटेगरी में आ जाता है वो है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। तो लगभग अगर हम देखें 16,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट साइज हो चुका है, फंड साइज हो चुका है। एक्सपेंस रेशो भी काफी लिमिटेड है, 0.53% के आसपास की। रिटर्न्स पे बात करें तो कंसिस्टेंट फंड है काफी। 5 साल में देखिए 28% की रिटर्न, 10 साल में 25% की रिटर्न, 3 साल में 32% के आसपास की रिटर्न, और 1 साल में भी 29% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। और अगर हम एसआईपी इन्वेस्टिंग में देखते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रही है। 25% से ज्यादा की रिटर्न इसने 2, 3, 5 और 10 साल सभी जो टाइम फ्रेम है उसमें जनरेट किया है। अब अगर आप इस फंड को भी देखेंगे तो यहां पर भी सिमिलर चीजें हैं जो हमने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में देखा कि जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है उनमें लंबे टाइम से इन्वेस्ट करके चल रहा है। उसके साथ साथ कंपनीज में जो इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो भी यहां पर अच्छी नजर आती है। तो कम रिस्क लेकर अच्छी रिटर्न्स जनरेट करने की विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कोशिश करता है। अब ये हो गई वो कम फंड्स जो कम रिस्क लेके अच्छी रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब दो फंड्स ऐसे जो काफी पुराने फंड्स हैं और मीडियम रिस्क यहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी में लेते हैं। तो सबसे पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड बहुत पुराना और कंसिस्टेंट फंड है, लगभग 23,000 करोड़ की मार्केट कैप, और एक्सपेंस रेशो भी लिमिटेड है इसकी। यहां पर अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी आप यहां पर भी देखने को मिलती है। 3 साल में 28% की रिटर्न, 5 साल में 25% की, 10 साल में 28% की रिटर्न, और सिंस इंसेप्शन भी यहां पर काफी अच्छी रिटर्न है, लगभग 11 साल में 26% की रिटर्न। एसआईपी में भी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, 24% की रिटर्न, 2 साल में, 3 साल में 23% और 5 साल में 28% के आसपास की रिटर्न। तो यहां पर भी जो ये फंड है ये थोड़ा सा रिस्की क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक तो जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ज्यादा हो चुका है, 20-22 हजार करोड़ के आसपास का हो चुका है। दूसरा थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके चलता है, थोड़ा सा जो ये अपने इन्वेस्टमेंट है जो इसकी टर्नओवर रेशियो है वो भी थोड़ी सी यहां पर ज्यादा रहती है। तो अगर आप थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ये फंड आप यहां पर देख सकते हैं। और सिमिलर फंड निपन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, ये भी काफी पुराना फंड है, 37,000 करोड़ की यहां पर मार्केट कैप इसकी हो चुकी है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.71% के आसपास की हो चुकी है। यहां पर अगर आप रिटर्न्स की बात करें, 1 साल में 40% की रिटर्न, 2 साल में 27% की रिटर्न, 3 साल में 42% की रिटर्न, और 5 और 10 साल में अगर हम देखते हैं 29% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। तो काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट करके आ रहा है। 5 साल में आप देखिए एसआईपी में 37% की रिटर्न है और 10 साल में 26% की रिटर्न है। अब एसबीआई स्मॉल कैप फंड और निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2-3 चीजें भी आपको साथ में याद रखनी है। इन दोनों ही फंड्स में
जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उस पर एक लिमिट लगी हुई है, वहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो चुका है। तो जब मार्केट में अच्छी गिरावट आती है, आप लमसम में कुछ पैसा ऐड करना चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको इन दोनों ही फंड्स में नहीं मिलती है। तो ये एक नेगेटिव चीज इन फंड्स के लिए जाती है। ओवरऑल काफी अच्छे और पुराने फंड्स हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं। अब एक फंड जो काफी ज्यादा रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट में चलता है वो है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। तो अभी इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ड्रास्टिकली ज्यादा हुआ है। पिछले एक साल में बहुत सारे नए इन्वेस्टर इसी फंड में पैसा लगाते हैं, तो रिस्क यहां पर ज्यादा रहता है। एक तो रिस्की बेट्स ज्यादा रहती है इस फंड में, तो वो एक हाई रिस्क बहुत ज्यादा इस फंड में रहता है, उसको आप समझना है। अगर हम फंड साइज की बात करें, 9500 करोड़ का फंड साइज है, एक्सपेंस रेशो 0.77% के आसपास की है। और अगर आप यहां पर रिटर्न्स देखें, एक साल में 40% की रिटर्न और 5 साल में 34% की रिटर्न, तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पिछले 5 साल में अच्छी रिटर्न्स हैं, 10 साल में अभी भी आप देखेंगे थोड़ा सा ये लैग कर रहा है 19% की। उसका रीजन भी कुछ रहा था कि जो क्वांट फंड हाउस है वो अभी उसने टेक ओवर किया था दूसरे फंड हाउस को, तो उसके बाद से जब टेक ओवर हो गया था उसके बाद से अच्छी रिटर्न्स है, इसलिए आपको 5 साल में ज्यादा अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलती हैं। और यहां पर आप एसआईपी मोड में देखिए, 1 साल में 57%, 2 साल में 39%, 3 साल में 36%, 5 साल में 45% की रिटर्न्स, यहां पर अच्छी खासी रिटर्न्स 10 साल में 26% की रिटर्न्स जनरेट हुई है। तो कंसिस्टेंटली रिटर्न्स अच्छी हैं, लेकिन कंपनीज को जो चूज करता है, ज्यादा रिस्की कंपनीज को चूज करता है। इसमें माइक्रो कैप कंपनीज भी आपको देखने को मिल जाएगी, आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनीज भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा रिस्क ये ज्यादा लेकर चलता है। 1000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज में भी पैसा लगा देता है, 500-600 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में आ जाती है, तो रिस्क ज्यादा लेकर चलते हैं। अब देखिए, ये सारे ही पांचों जो मैंने स्मॉल कैप फंड्स इस वीडियो में बात किए, सारे ही फंड्स हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स हैं, लेकिन विद इन कैटेगरी कौन सा फंड और ज्यादा रिस्क ले रहा है उस हिसाब से मैंने यहां पर इसकी कैटेगराइजेशन की है। तो अपने रिस्क के हिसाब से आपको कितना डाउनसाइड प्रोटेक्शन लेना है वो फंड के साथ आपका डिपेंड हो जाता है कि आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब मार्केट अच्छा करती है तो सारे फंड्स अच्छा करते हैं, लेकिन जब गिरावट मार्केट में देखने को मिलती है तो हाई रिस्क लेने वाले फंड्स में आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो उस चीज को भी आपको समझकर किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। और दूसरा एक सवाल जो काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में आता है कि क्या ये मौका है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का स्मॉल कैप फंड्स में? तो कोई भी मौका इस वक्त स्मॉल कैप फंड में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है लमसम इन्वेस्टिंग का। एसआईपी मोड में अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अगर मार्केट में कुछ और करेक्शन देखने को मिलती है स्पेसिफिकली स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो आप लमसम करने के बारे में इस वक्त सोचिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। धन्यवाद।